नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुहानी और आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम हिंदी के अंदर जो हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज निबंध लेखन, जो कि हमें 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और यहाँ से ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें किस तरह से निबंध लेखन करना चाहिए ताकि हमें एटलीस्ट 6 के अबव मार्क्स मिले, क्योंकि निबंध लेखन में बहुत सारे लोगों के मार्क्स कट जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस लाइक या तो वो कम लिखते हैं या फिर बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है। तो इन सबको कैसे अवॉइड करना चाहिए और एक आइडियल निबंध कैसे होना चाहिए सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि हमें किस तरह से निबंध लिखेंगे तो मोर देन 6 मार्क्स या फिर आउट ऑफ 7 मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो लेट अस सी, हमारे पास पीवाईक्यूज में से कोई क्वेश्चन है, लाइक 3 क्वेश्चन है। इसमें से हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। आज के हमारे वीडियो में हम देखने जा रहे मेरा प्रिय त्योहार, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नदी की आत्मकथा और नेक्स्ट वीडियो होगा यदि मैं अध्यापक होता। ऐसे मैंने 3 पार्ट्स क्यों बनाए हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा प्रिय त्योहार एक जनरल ऐसे है। सेकेंड इज नदी की आत्मकथा। अभी आत्मकथा लेखन जो होता है उसका लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। मेरा प्रिय त्योहार या इस तरह से जो भी चीजें होती है ये हमने बचपन से लिखी है और इनका एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। आपको त्योहार, आपका जो भी प्रिय त्योहार है उसके बारे में मेंशन करना है, उसमें आप जो जो चीजें करते हो उसको आपको हाईलाइट करना है और फिर आप उस त्योहार के बारे में कुछ, अगर आपको स्टोरी पता हो तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हो और फिर अपने घर पे कैसे एंजॉय किया ये करके खत्म कर सकते हो। पर नदी की आत्मकथा हो या किसी किसान की आत्मकथा हो, किसी सैनिक की आत्मकथा हो, तो उसका लिखने का अप्रोच अलग होता है। तो वो मैं आत्मकथा वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट इज कि यदि मैं अध्यापक होता, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ इमेजिन कर रहे हैं हम लोग या फिर कुछ वैचारिक निबंध टाइप है कि जहाँ पे हमें ऐसी चीज इमेजिन करनी है जो अब है नहीं या जो हो नहीं रही है, बट अगर वो होती तो, या फिर वो होती तो क्या होता और क्या नहीं होता। सो हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीजों को मेंशन करना होता है, जो हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेरा प्रिय त्योहार। सो लेट अस से मेरा प्रिय त्योहार, अभी ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है बट हमें जस्ट एक फॉर्मेट देखना है कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। सो मेरा प्रिय त्योहार, भारत में विविध जाति धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि शुरुआत में ही मेरा प्रिय त्योहार होली है, मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है, ऐसा नहीं करना। अभी हम छोटे बच्चे नहीं है, थोड़े से बड़े हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप शुरुआत इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम भारत में विविधता में एकता देखते हैं, हमारे पास अलग अलग जाति धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो सभी के अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे कि दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन, ये सारे त्योहार हिंदुओं के महापर्व में मनाए जाते हैं। सभी पर्वों का अलग अलग महत्व है, अर्थात हमारे पास ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसकी कोई स्टोरी ना हो, जिसका जिसका पुराण में कोई मतलब ना हो और हम ऐसे ही मना रहे हैं, ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है। हर एक के पीछे कोई पुराण में स्टोरी हो चुकी है, कोई घटना घट चुकी है, या वो ऐसा करने से कुछ होता है या फिर कोई नेचर के बारे में कुछ होता होगा, इसलिए वो त्योहार हम लोग मनाते हैं। तो हर एक पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, कुछ ना कुछ महत्व है। दिवाली मेरा प्रिय त्योहार है जो भारतीयों के दिल से जुड़ा त्योहार है। ऑब्वियसली दिवाली किसी को पसंद नहीं है, मतलब हर एक इंसान दिवाली की राह देखता रहता है, हर एक को दिवाली मनाना पसंद है। कई लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि छुट्टी मिलती है, हम लोग बहुत सारे मजे कर सकते हैं। कईयों को वो एज अ फटाके फोड़ने मिलते हैं इसलिए वो पसंद हो, या फिर रंगोली बनाने मिलती है, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने मिलते हैं। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं दिवाली पसंद होने का। तो हमने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा त्योहार क्या है, ठीक है। तो हमें पहले पैराग्राफ में थोड़ी सी प्रस्तावना लिखनी है कि ये जो टॉपिक है त्योहार, इसके बारे में थोड़ा लिखना है। जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की एक यूनिक फैक्टर है भारत का कि जहाँ पे हम लोग इतने सारे त्योहार मना सकते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी हो तब भी लोग साथ में रहते हो, ऐसा कहीं नहीं है। सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ हमें भारत में देखने को मिलता है, इसलिए हमें ये चीजें हाईलाइट हाईलाइट करनी चाहिए। जब हम लोग अपने निबंध में ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि अपने टॉपिक से रिलेटेड हो बट थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हो, तो ये समझा जाता है कि इस विद्यार्थी को अपने भारत के बारे में पता है, ये भी पता है कि त्योहार एग्जैक्टली क्या होते हैं या कोई अलग अलग प्रकार के त्योहार कौन से है। डन। उसके बाद हमने अभी बता दिया उनको कि मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है, जो कि भारतीयों के दिल से जुड़ा त्योहार है। आप ऐसे भी लिख सकते हो जो कि दीपों का त्योहार है, जो कि रोशनाई का त्योहार है, ठीक है।
सारे देश में यह बड़े उत्साह, उमंग और हर्ष के साथ मनाया जाता है। अभी ये जो लाइन है सारे त्योहारों को आ सकती है। आपने होली लिखा, आपने रक्षाबंधन लिखा या कुछ और भी लिखा, तब भी ये लाइन आप लोग वहां पे यूज कर सकते हो। यह त्योहार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, हर त्योहार के लिए ये ऑफ कोर्स अलग रहेगा, बट दिवाली स्पेसिफिकली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस रात आकाश में चांद नहीं होता और सर्वत्र गहरा अंधेरा होता है। ऑफ कोर्स अमावस्या है तो ये जनरल चीज है कि आकाश में चांद नहीं होगा, और इसी के बदौलत हम लोग सारी जगह पे दिए लगाते हैं, ताकि आकाश में चांद नहीं है तो अंधेरा लग रहा है तो दिए से रोशनाई आ जाए। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दीपावली एज दी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, राइट। इस अंधेरे में दीपमालाओं का प्रकाश अपना सौंदर्य बिखेर देता है। सारा वातावरण जगमग और अलौकिक हो उठता है। डन। मानो पृथ्वी स्वर्ग में बदल गई हो, मतलब ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी स्वर्ग है। क्या होता है स्वर्ग? यही होता है स्वर्ग। इस तरह से हमने पहले पैराग्राफ में एक जनरल आइडिया दी है कि दिवाली क्या है, मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हमें स्टार्ट करना है एक्चुअली दिवाली में होता क्या है उसको। दिवाली का त्योहार कई दिनों के उत्सव का एक सामूहिक नाम है। दिवाली एक ही दिन होती है क्या? नहीं, बहुत सारे दिन होती है। जैसे कि रक्षाबंधन एक ही दिन का होता है, बट उसी तरह से दिवाली बहुत सारे दिनों की होती है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन गहने, कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। अभी आपको दिवाली का हर एक डे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उस दिन हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वॉट एवर, पूजा वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है। तो अभी पहले दिन से हमने शुरुआत की है। पहला दिन होता है धनतेरस का। तो ये लिखने के लिए आपको ऑब्वियसली आइडिया होनी चाहिए कि धनतेरस क्या होता है। तो धनतेरस के दिन हमारे घर में जो भी गहने हो, सोने चांदी हीरे जवाहर वॉटेवर, उन सबकी धन की पूजा की जाती है। और अगर आपको कोई नई चीज खरीदनी हो, सोने की या जो भी वॉटेवर चीज, तो आप इस दिन पे खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है। इसका अगला दिन होता है नरक चतुर्दशी का। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर हमें इस दिन जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन दीपक जलाने की परंपरा भी है। अभी कार्तिक अमावस्या का पहला दिन दिवाली उत्सव का मुख्य दिन होता है। इस रात्रि को शुभ मुहूर्त में पूजन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, जिसे हम लक्ष्मी पूजन कहते हैं, जो कि एक्चुअल द मेन डे ऑफ दिवाली है। छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी को कहते हैं, और जो लक्ष्मी पूजन होता है उसको बड़ी दिवाली या फिर मेन दिवाली कहते हैं, ठीक है। दिए जलाए जाते हैं तथा मिठाइयाँ खाई जाती है। अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा का। इस अवसर पर गायों का पूजन किया जाता है। इस पर्व का आखिरी दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज होता है। दिवाली मनाने की मूल कथा का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है। श्री राम जी जब राक्षस रावण का वध करके अयोध्या आते हैं, तो उनका स्वागत उत्सव की तरह दीपक जलाकर किया जाता है, और वहीं से दीपावली मनाने की शुरुआत हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो ये एक कहानी है जो हमने बताई, क्योंकि हमने पहले से बोला है कि भारत में हर एक त्योहार का अलग महत्व होता है, तो ऑफ कोर्स हमें वो महत्व को भी लिखना चाहिए अपने निबंध में। दिवाली में घर, दुकान, दफ्तर आदि की साफ-सफाई, रंग-रोगन व सजावट होती है। रोशनी का त्योहार दिवाली जन-जन के दिलों में उल्लास से भर देता है। सभी लोग नई और रंगी-बिरंगी वेशभूषा में नजर आते हैं, मतलब सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। रंगोलियों से आंगन सजे होते हैं। दूर-दूर के रिश्तेदार एक दूसरे को मिलने घर आते हैं। आप आकाश कंदील के बारे में भी लिख सकते हो कि हम अपने घर के बाहर आकाश कंदील लगाते हैं या अपने हाथों से बनाते हैं, ये सब चीजें लिख सकते हो। एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ दी जाती है। फुलझड़ी, पटाखे छोड़े जाते हैं। घर-घर से मिठाइयों और पकवानों की सुगंध आती है। आहा! दिवाली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, और ये जो प्रकाशोत्सव लोगों के जीवन में आए अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित कर देता है। अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में आता है। वाह वाह। ऐसे कुछ लाइन लिखिए जिससे आपका एग्जामिनर या पेपर चेकर ऐसा क्या बोलते हैं, इम्प्रेस हो जाए। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का जो भी भेदभाव है उसे भुलाकर आपस में एकजुट मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, और इन सब कारणों की वजह से ही दीपावली मेरा या फिर दिवाली मेरा प्रिय त्योहार है। तो आपने अपने निबंध की शुरुआत की थी प्रिय त्योहार से, तो एंड भी आपको प्रिय त्योहार से ही करना होगा ऑफ कोर्स, ताकि आप लोगों को बता सके कि ये रीजंस थे और इसी के वजह से आई लव दिवाली या आई लव सेलिब्रेटिंग दिवाली।
ठीक है? तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि अगर इस तरह से कोई इस पैटर्न में कोई निबंध आए तो कैसे हमें उसको लिखना चाहिए या कौन से मुद्दे हमें अपने निबंध में ऐड करने होंगे ताकि हमारा निबंध पूरा ऐसा लगे कि जो कि सारे पॉइंट्स उसमें है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप निबंध लिखोगे आपको श्योरली 6-7 मार्क्स मिल जाएँगे जो कि द बेस्ट मार्क्स होते हैं अपने निबंध के सेक्शन में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं नदी की आत्मकथा के ऊपर किस तरह से उसको लिखना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बता दिए जाएँगे, कहाँ पे मिस्टेक्स होती है या कहाँ पे मार्क्स जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो वो वीडियो देखना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. Best of luck for your exams and see you in the next video. Bye bye.